हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग पैरालिसिस। जनरली पैरालिसिस के रिकवरी के दौरान हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो पेशेंट्स को नहीं करनी होती और पेशेंट्स के साथ साथ उनके केयर टेकर्स को भी ध्यान रखना होता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो जनरली याद रखने होते हैं किसी भी पैरालिसिस पेशेंट्स को ड्यूरिंग हैंडलिंग, कि कैसे उन्हें हैंडल करना है, कैसे उनकी पोजीशनिंग करनी है, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। ये सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पोजीशनिंग कैसे करनी होती है पेशेंट्स की। जब भी हम पैरालिसिस पेशेंट्स की पोजीशनिंग करते हैं, जनरली पोजीशनिंग नहीं हो पाती क्योंकि पेशेंट्स हमेशा एक स्टैटिक कांस्टेंट लाइन में लेटे हुए होते हैं। एक स्टैटिक कांस्टेंट लाइन में लेटने की वजह से उनका हेड पोस्चर और उनकी वीकन साइड, मतलब पैरालिसिस के पेशेंट्स में जनरली जो वीकन साइड होती है, या तो वो आपका हैंड है या फिर वो आपका लेग है, वो न्यूट्रल पोजीशन में नहीं होते। हेड के साथ साथ हमारे बॉडी पार्ट्स भी न्यूट्रल पोजीशन में नहीं होते। आप हमेशा पैर को सीधे रखने की कोशिश करवाते हो पेशेंट से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब आप खुद सोचो, आपका ये हैंड है, ये वीक है, तो आप इसको स्टैटिक कांस्टेंट नहीं रख पाते, ये बार बार आपका गिरता रहता है। सेम विद द लेग, हम जब भी पैरालिसिस पेशेंट की प्लेसमेंट करते हैं, जब भी हम उनका पैर सीधा रखते हैं, जब वो लेटे हुए होते हैं पैर दोनों सीधे होते हैं, लेकिन एनी हाउ बार बार उनका जो पैर होता है वो बार बार टिल्ट होता रहता है और वो गिरता रहता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब भी हमारे जॉइंट एक न्यूट्रल पोजीशन में नहीं होते और बहुत टाइम तक वो एक गलत पोजीशन में रहते हैं, जिसके बाद वो उसी पोजीशन में अपना पोस्चर स्टेबल कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना पोस्चर लेटेड टाइम भी स्ट्रेट रखना है, सीधे रखना है। उसके लिए आप करोगे क्या, आपको यूज़ करना है पिलोज। अगर आपका पैर बार बार बाहर की तरफ गिर रहा है तो आप बाहर के साइड एक पिलो लगा लो, जिसकी वजह से आपका पैर हमेशा सीधा रहे। यहाँ हम बात करते हैं गर्दन की। हमारी गर्दन क्योंकि ऑलरेडी बॉडी वीकनेस में है, तो गर्दन बार बार फ्लिप होती रहती है, बार बार एक साइड को ड्रूल होती रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड टाल का रोल बना के यहाँ पे रख देना है पेशेंट्स के, जिससे क्या होगा, उनकी नेक एक स्ट्रेट लाइन में होगी और बार बार वो फ्लेक्शन में नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपका नेक पोस्चर स्टैटिक रहेगा और अननेसेसरी पेन और मसल स्पास्टिसिटी वहाँ पे नहीं होगी। ये तो हमने बात कर ली पिलो प्लेसमेंट की और बॉडी पोस्चर की। इसके अलावा जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है, जब भी आप पैरालिसिस पेशेंट्स को उठाते हो, जनरली क्योंकि ये कहा जाता है कि पेशेंट्स को बार बार वॉक करानी होती है या फिर कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेस इनिशियली करानी होती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम पेशेंट को नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स को उठाते हैं, हम वैसे उन्हें लिफ्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप पैरालिसिस पेशेंट्स को लिफ्ट करते हो तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनके जॉइंट्स और उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीकनेस में होती हैं। वीकनेस में रहने के बावजूद भी हम पेशेंट्स को ऐसे ही लिफ्ट कर देते हैं। जब भी आप नॉर्मली किसी पैरालिसिस पेशेंट को उठाओगे तो कैसे उठाओगे, जैसे हम नॉर्मल पेशेंट्स को उठाते हैं उनके कंधे से जोर लगा के, लेकिन पैरालिसिस पेशेंट में इस दौरान डिसलोकेशन एज वेल एज फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हुई होती हैं, जॉइंट्स भी वीक होते हैं, जिसकी वजह से डिसलोकेशन या फिर सबलक्सेशन होने के चांसेस होते हैं। अब आप सोचोगे सबलक्सेशन और डिसलोकेशन क्या होता है, तो लेट मी क्लियर यू। डिसलोकेशन होता है जॉइंट अपनी जगह से एकदम हिल जाना, मतलब आप देखोगे नॉर्मली शोल्डर जॉइंट हमारे यहाँ पे होता है एनाटॉमिकली, लेकिन जब भी डिसलोकेट हो जाता है तो आपका शोल्डर जॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक के आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सबलक्सेशन की, तो सबलक्सेशन में क्या होता है, दिस इज आवर जॉइंट, तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाता है, या तो पोस्टीरियरली या फिर एंटीरियरली। वो अपनी जगह से नीचे नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी जगह से हट जाएगा, खिसक जाएगा, जिसे हम कहते हैं। तो लिफ्टिंग के दौरान या फिर शिफ्टिंग के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पेशेंट को कैसे उठा रहे हो, कैसे उसकी पोजिशनिंग करवा रहे हो और कैसे उसे फाइनली लिफ्ट किया है वॉक कराने के लिए। अब बात आई वॉक कराने की। पेशेंट को आपने लिफ्ट कर लिया, लिफ्ट कराने के बाद अब खुद से तो वॉक पॉसिबल नहीं है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, पेशेंट को स्ट्रेट खड़े रखना है। खड़े कैसे रखेंगे स्ट्रेट, आपको उसको बैक सपोर्ट करना है, मतलब आपको उसके लोअर बैक, पजामा जिसे हम कहते हैं, पजामे वाली जगह से आपको अच्छे से उसे होल्ड करना है। और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो आपको रखना है उसकी कोर स्टेबल। आपको यहाँ से पेशेंट को पकड़ना है, कंधे से आप पेशेंट को पकड़ना अवॉइड करोगे, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप हाथ खींचना भी अवॉइड करोगे। हम जनरली जब लिफ्ट करते हैं तो हम हाथ पकड़ के ऐसे ही उठा देते हैं, तो वो नहीं करना है। उसकी वजह से आपका रिस्ट का भी डिसलोकेशन हो सकता है, आपके एल्बो जॉइंट पे भी फर्क आ सकता है, और शोल्डर के डिसलोकेशन के चांसेस तो 100% होते ही होते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा कि पेशेंट को कैसे लिफ्ट करना है, कैसे उसकी पोजीशनिंग करानी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ डाइट।
डाइट में हम क्या देते हैं पेशेंट को? लिक्विड डाइट या फिर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डाइट। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई होती है और हमारी इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही होती है, तो उसकी वजह से बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को स्टेबल रखने के लिए हमें बॉडी में प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा देना होता है। अब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा कैसे होगी? होती ही नहीं है, क्योंकि हम पेशेंट को लिक्विड डाइट पर रखते हैं। तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ जो लिक्विड डाइट है वो इनिशियली हमें पेशेंट को देनी है। ये नहीं कि पूरे पैरालिसिस की रिकवरी के दौरान आप सिर्फ उसको लिक्विड डाइट पे ही रख रहे हो, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हमारे पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं होगी, वाइटामिन्स नहीं होंगे, तो पेशेंट की बॉडी कवर अप कैसे करेगी, कोप अप कैसे करेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और उसकी इम्यूनिटी लेवल्स कैसे बढ़ेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि डाइट प्रॉपर रखनी है, एज वेल एज डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए या फिर अप्रोप्रिएट तो होनी चाहिए जितनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। आई होप सब कुछ समझ आया होगा। पोजीशनिंग, लिफ्टिंग एज वेल एज डाइट, किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया है, क्योंकि इन बातों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट की रिकवरी बहुत ग्रेजुअल होती है, बहुत टाइम लेती है। लेकिन उस दौरान अगर पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन से बूस्ट अप करना, क्योंकि वो मेंटली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। उन्हें लगता है कि हमें पैरालिसिस हो गया है, मतलब हमें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी उनके केयर टेकर्स हैं या फिर अटेंडेंट्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनके साथ आपको कैसे सपोर्ट करना है, वेदर इट इज़ मेंटली, इकोनॉमिकली, या फिर आपको उन्हें कैसे लिफ्ट करवाना है, सिटिंग करानी है या फिर उनकी पोजीशनिंग करानी है। अब हमने प्रॉपर जो वीडियो में बात करी है वो किस चीज़ की बात करी है कि हमें कैसे पेशेंट का ध्यान रखना है, क्या क्या उन्हें डाइट देनी है। लेकिन पोजीशनिंग एक्सरसाइजेस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ मेडिकेशंस। आप मेडिसिन टाइम से ले रहे हो और आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हो, जो भी आपका मेडिकेशन का कोर्स चल रहा है क्या वो सही है, क्या जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हो उससे रिकवरी हो भी पा रही है या नहीं। क्योंकि आप जो मेडिकेशंस लेते हो, डॉक्टर हमें जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं हमें नहीं पता होता, हम बस मेडिसिन लेते हैं और आ जाते हैं। तो आप जब भी कोई मेडिकेशन लेते हो आपको गूगल करना होता है कि क्या वो मेडिकेशंस आपकी रिकवरी में हेल्प कर भी रही हैं या नहीं, या फिर अगर आप बहुत टाइम से दवाई ले रहे हो तो क्या वो दवाइयाँ कुछ असर दे रही हैं या नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, देन गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हैव देयर बेस्ट रिजल्ट इन द रिकवरी ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस पेशेंट्स जितनी भी हमारे पास आते हैं या फिर जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी रिकवरी बहुत अच्छी देखी गई है। लेकिन कैसे? आयुर्वेदिक मेडिसिन से। डू कॉन्टैक्ट श्रेयास, हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट मेडिकेशंस रेफर करेंगे और साथ में एक्सरसाइजेज एज वेल एज डाइट। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर मेडिकेशंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप कहीं और से मेडिकेशंस ले रहे हो लेकिन आपको कोई असर नहीं दिख रहा है, तो आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन देंगे, एक्सरसाइजेस की भी, डाइट की भी एंड मेडिसिन की तो फॉर श्योर। आई होप सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।